आ जाती। हमेशा भारत ने प्रोपेगेंडा किया, हमेशा पाकिस्तान के, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है कि भारतीय कोशिश नाकाम बना दी है। भारतीय फोर्सेस ने नाकामी छुपा। इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक साथ मार्फे वजूद में आए। हमने 1947 में इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। टीवी हमें आज तक पाकिस्तान में यही बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई इस वजह से रहती है कि दूसरे कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान को सेल करते हैं। लेकिन अब खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे, बात करेंगे कि अब तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है, और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में क्या उस तरीके से एक्सपोर्ट होती नजर आ रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स की? कितने कंट्रीज को पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है? इंडियन डियास्पोरा जो बरतानिया में खिताब कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में खिताब कर रहे हैं, जर्मनी में, यूएई में, ठीक है। सो इंडियन नेशनलिज्म है, वो उसको एक इंटरनेशनल स्टेज पे लेके गए हैं। कांग्रेस के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उस वक्त मनमोहन सिंह साहब थे तो उनकी लीडरशिप थोड़ी बुरी टाइप हो गई थी, हालांकि वो थे लेकिन वो नहीं उस तरह कर सकी। लेकिन उनकी मोदी साहब की जो फॉरेन पॉलिसी मैसेजिंग है दैट इज एक्सीलेंट। सारे ममालिक को सिर्फ अगर तरक्की करवा सकता है, डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जा सकता है तो वो इंडिया है, और इंडिया सबसे ज़्यादा उभरती हुई ताकत और मोशियत जो है वो इन फ्यूचर नजर आ रही है। 7.5% उसने उसकी प्रिडिक्शन किया। क्या समझते हैं ऐसा पॉसिबल है? आपको याद है मैंने कहा दो लोग हैं इस वक्त जो इंडिया के अंदर नैरेटिव बना रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी, दूसरे डॉक्टर जयशंकर। डॉक्टर जयशंकर इज एन एक्सीलेंट फॉरेन मिनिस्टर जो ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने किस तरह एक सटल वे से इंडिया की जो एक इंडिया एज ए जो कि अपने आप को डिफाइन करता है एज ए हिंदू सिविलाइजेशन को मैंने किस तरह एक ग्लोबल स्टेज पे लेके जाना है और किस तरह मैंने अपनी पावर को हमने प्रोजेक्ट करना है। और देखें रिसेंटली अमेरिकन वाइट हाउस की आप चले जाएं उस पर, तो अमेरिकन क्या कहते हैं, वी सपोर्ट इंडिया एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर। इंडिया के जो एम्बिशन है उसको हम सपोर्ट करते हैं ग्लोबल पावर को। ये अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, भाई उन्होंने यूएन से अप्रूव करा लिया। पाकिस्तान में कहता नहीं 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 नहीं, ओ नहीं ये तो हिंदुओं का देने थे, एंजते होते हो कर देने त्याग कर देने। ओ भाई नो, इट इज यूएन, आप इसमें कुछ। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उससे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इंडिया की 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। ये चक्कर क्या हुआ है? ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया। अच्छा, इसको बताया किस तरीके से, पता किस तरीके से चला है कि जो राजनाथ सिंह हैं उनके मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया है और फिर उन्होंने ये लिखा कि ये जो है जो इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो आर्म्स इंपोर्टर समझा जाता था, लेकिन आज उनका कहना ये था मिनिस्टर का कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
we have come out of our comfort zone and found a place in the list of top 25 arms exporter nations. तो जालिमो, मोदी छा गया है और जालिमो मोदी आ गया है और मोदी ने ये क्या करके दिखा दिया है, ये वो बता रहे हैं जनाबे आला। और वो ये कह रहे हैं कि ये तारीख में इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। और इसके अलावा ये है 78 ईयर्स अगो, यानी अगर आप देखें कि 78 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 1000 करोड़ भी टच नहीं करती थी, लेकिन आज जो है वो कितना का टच कर चुकी हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इनिशिएटिव की फिर उन्होंने बात की वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए आर्म्स एक्सपोर्टर की अगर आपको पता हो तो हमने कई एक खबरें आपको ऐसे दी कि जो इंडिया की मेक इन इंडिया ये है, इसके अंदर याद रखिएगा ये जो एक इतनी बड़ी खबर आई है उसके अंदर इंडिया की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा है नेक्स्ट पीएम जो है वो कौन है, नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया मोदी और राहुल, आगे क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो आपको ये ज्यादा पता होना चाहिए, आप मुझसे कह रहे हैं मैं इसके बारे में क्या, लेकिन मैं तो आपको पहले, आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? यानी आप, मैं ये वाला सेंटेंस इतना ज्यादा बोलती हूँ फिर भी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ जालिमा मोदी आ रहा है, तो मुझसे तो ये सवाल करने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको पहले बता चुकी हूँ। यानी ये खबर डिफेंस एक्सपोर्ट की जो सिचुएशन है ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद भी आप ये समझेंगे कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा खैर वो एक अलग टॉपिक है, फिर बात करते हैं, लेकिन अभी हम जरा इस टॉपिक का इसका जो है ना वो पूरा अहाता कर लें और आपको बताएं। तो अभी तो माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग करना बाकी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो लिखा है आपने विजय साहब, ये बिल्कुल सही लिखा आपने। अभी तो मैं एक और खबर जो मेरे पास मौजूद है मैं आपको उसके ऊपर बताना शुरू करूं तो आपको पता चले कि वो क्या होने लगा और क्या हो रहा है। तो जहां पर थे, हाँ मैं क्या बात करी थी कि मेक इन इंडिया जो उन्होंने ये कैंपेन चलाई, वो सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए दे दें। एलोन मस्क ने कहा, उन्होंने कहा आ जाए दे दें। ये हम नहीं करेंगे कि हम ये करें कि जनाब आप लोग अपना सामान बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ पर तशरीफ ले आएं, अपना सामान बेचें, उसके बाद आप जो है वो उड़नछू हो जाएं और हमारी जो मार्केट है उस पर असर पड़े। हमारा जो अपना बेचने वाला है, जो अपना काम करने वाला है, वो वैसे ही मुंह उठा के खड़ा रहे। आप अपने सारे जो सामान के साथ आए और यहाँ पर हमारी मार्केट में जो है उससे फायदा उठा के चले जाएं। उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी पूरी दुनिया में। इलोन मस्क तक जैसे बंदे के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन और द रिचेस्ट मतलब मैन, उसको उन्होंने कहा कि ठीक है आप वो भी मान गया, सब मान गए कि ठीक है हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। एक तो ये बात, तो उनको ये फायदा हुआ उनके लोगों को भी, और इस तरीके से भी मेक इन इंडिया को ज्यादा जो है फ्लरिश हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि हम अपना जो है खुद बनाएंगे। अब उन्होंने जो है वो मारुति गाड़ी, हमें याद है बहुत पहले जो है वो मारुति गाड़ी की एक वो हुआ करती थी, एड आया करती थी बचपन में कहीं कि भाई ये जो है इंडिया की नई मारुति गाड़ी है, ये इस तरह तरीके से आई थी। तो अब वो तो छोड़ ही दें, अब तो वहां पर जो है वो कौन सी चीज है जो नहीं बन रही, सुई से लेकर जहाज तक, वो क्या चीज है जो वो नहीं बना रहे।